हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंचल है और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट का एक्सपीरियंस और मेरा सेंटर कैसा था और वहां पे क्या क्या प्रोसीजर था। मैं इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो मेरा फिजिकल डेट जो था वो 25 फरवरी 2026 जो कि कल था और रिपोर्ट करना था मुझे सुबह 6 बजे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने के लिए वो ऑलरेडी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना था। 2 एडमिट कार्ड, 2 अपनी फोटो साथ में ले सकते हो, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ी, और एक आधार कार्ड। बाकी जिन भी बच्चों का 2021 से 26 के बीच में कभी भी नाम चेंज हुआ था तो वो अपना 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। बाकी ये सिर्फ 2 आधार कार्ड, सॉरी सॉरी 2 फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की और 2 फोटो और अपना आधार कार्ड। एंट्री हो जाती है 7 बजे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां पहले ही पहुंच चुकी थी। 6 बजे से पहले ही तो वो खड़ी हो गई थी, तो मुझे एंट्री 7 बजे मिलती है और हम लोगों को अंदर लेके जाया जाता है, कैंप में बिठाया जाता है। वहां पे एक फॉर्म होता है जो कि फीमेल्स के लिए था कि आर यू प्रेग्नेंट और नॉट। तो वो डिक्लेरेशन था जिसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना था, नाम लिखना था और साइन वगैरह करने थे। उसके बाद हमें चिप दे दी जाती है पैरों में लगाने के लिए, वो चिप लगा देते हैं। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, लेफ्ट थंब राइट थंब ये सब चीजें। और चेस्ट नंबर जो मुझे मिला था वो 0079 था। उसके बाद में आपको कैमरे के सामने अपना नाम और अपना चेस्ट नंबर बोलना है। वो जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद में आपको कैमरे के सामने बोलना होगा। फिर हमें अंदर बीच में ग्राउंड में लेके जाते हैं। मेरा 25 BNSSB घिटोरनी में था, तो ग्राउंड में लेके गए। देखने में तो बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था कि इसमें हो पाएगा कि नहीं, और ऑलरेडी हम लोगों को लेट हो चुका था क्योंकि 2 घंटे, 7 बजे एंट्री होती है, 2 घंटे लग गए थे हमें ग्राउंड में अंदर ले जाने में, क्योंकि उससे हमसे पहले हमारा बैच 6 था और हमसे पहले बैच 1 2 3 4 5 के ऑलरेडी हो चुके थे। तो हम लोगों को ग्राउंड में ले जाया गया। फिर एक एक करके नेमिंग दी गई कि किसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो टैली किया गया। उसके बाद में हमें रनिंग ट्रैक पर लेके जाया गया। तो सबको ऐसे 5 लाइन्स थी और 20 लड़कियों को खड़ा किया गया था एक एक लाइन में। तो 100 गर्ल्स थी लगभग मेरे वाले बैच में, बैच 6 में। तो शुरू हो जाता है टाइमिंग। तो मेरी रनिंग जो कंप्लीट हुई थी वो 3 मिनट 46 सेकेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 800 मीटर हमारी रनिंग है और वो 4 मिनट के अंदर करनी है। और मेरी रनिंग टाइमिंग जो थी, जो मैंने बाद में देखी थी, वो 3 मिनट 46 सेकेंड्स हो गया था। उसके बाद में हम लोगों को 15-20 मिनट तक बिठाया जाता है। 15-20 मिनट बिठा के बोलते हैं कि 15-20 मिनट लगेंगे, पर आधा घंटा ही लग गया था। बहुत ज्यादा ही धूप हो रही थी उस टाइम पे, इसीलिए जल्दी पहुंचने में फायदा ये था कि ये होता है कि आपकी जल्दी रनिंग हो जाती है। हमारी तो 10 बजे हुई थी, तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे धूप हो चुकी थी और हमसे बाद भी बहुत सारे बैच थे। फिर बाद में लड़कों का भी दो बैच लड़कों का भी था, तो उनका तो लगभग 1 बजे के लगभग हो गया हुआ था और बहुत ज्यादा गर्मी थी उस टाइम पे। तो ग्राउंड में बिठाया गया, रिजल्ट आया लगभग आधे घंटे इतने। वहां पे एक छोटी सी कैंटीन भी बना रखी है जिसमें आप कुछ भी छोटा मोटा खा सकते हो। बाकी लिखा तो हुआ है कि आप लोग खुद का इंतजाम करके आओ खाने पीने का, पर वहां पे एक छोटी सी कैंटीन थी तो हमने वहां से ले लिया था। उसके बाद रिजल्ट आया। उन्होंने मजाक के तौर पे कहा कि ये नॉन क्वालिफाइड के बच्चे हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, पर फिर बाद में पता चला कि क्वालिफाइड बच्चे थे, तो जिसमें से मैं भी थी। तो हमारा 100 लड़कियों का बैच था और 20 लड़कियां क्वालिफाई की थी। अब इसके बाद हम लोगों को अंदर, यानी कि जो कैंप है जहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह बैठे हैं, अब हमें वहां पे ले जाया जाता है और वहां पे एक और फॉर्म दिया जाता है कि जिसमें रोल नंबर और कुछ डिक्लेरेशन का फॉर्म था, रोल नंबर, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब और राइट थंब का आपको इम्प्रेशन देना था। वहां पे फाइल दी जाती है। 4 डॉक्यूमेंट्स कैरी करने थे, उसमें 2 फोटो एडमिट कार्ड की और एक डिक्लेरेशन जो प्रेगनेंसी वाला था, वो जो पहले वाले कैंप में दिया था। और उसके बाद में ये जो नया वाला डिक्लेरेशन था कि आई हेयर बाय डिक्लेयर कि मैं यही व्यक्ति हूँ।
उसके बाद वो फॉर्म भर जाता है तो हम लोगों का वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास लेके जाते हैं। हमारा फिर फोटोशूट हुआ, जो जो क्वालिफाइड थी। नहीं नहीं, पहले होता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अभी अभी आपका ये रनिंग वगैरह हो गई तो उसमें साइन वगैरह करवाते हैं कि आपके इस टाइम में हुआ है, आप क्वालिफाइड हो रनिंग के लिए। उसके बाद हमारा हाइट वगैरह का चेक होता है, बस कुछ नहीं। वो बहुत बहुत ही अच्छा स्टाफ था, बहुत ही अच्छे से उन्होंने चेक किया। और जिसको दिक्कत लग रही थी उसको भी उसके साथ कोप किया कि हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे अगर किसी को हाइट में प्रॉब्लम हो रही है तो देख रहे हैं, अच्छे से 2-3 बार देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे वाले बैच में से हाइट में कोई लड़की निकली। बैच 5, 6, 7 से कोई लड़की, बल्कि नहीं, हाँ बैच 5, 6, 7 से कोई लड़की नहीं निकली थी हाइट में। बैच 4 का मुझे पता है कि उसमें 14 लड़कियां थी, जिसमें कि 4 लड़कियों का नहीं हुआ था ये हाइट की वजह से, शायद कुछ कमी रह गई होगी। तो हाइट होती है, उसके बाद में फिर से साइन कराया जाता है और फोटोशूट की जाती है कि ये क्वालिफाइड हैं और ये पीईटी के लिए क्वालिफाइड है, ये पीएसटी के लिए क्वालिफाइड है। तो हमारे वाले बैच में से सारी लड़कियां, 20 लड़कियां थी, तो उसमें 20 लड़कियों की हाइट में वो क्वालिफाई हो गई थी। उसके बाद 1 घंटे तक बिठाया जाता है कि अभी चेकिंग होने जा रही है, चेकिंग होने जा रही है। तो फिर बस वही कि ये चेक हुआ, जो भी फाइल थी, हमें एडमिट कार्ड वापस मिल गया और हमें वहां पे लिखा जा रहा था कि क्वालिफाइड फॉर पीईटी, क्वालिफाइड फॉर पीएसटी। तो मैं अपना एडमिट कार्ड जरा दिखा दूं, मेरा ये रहा, क्वालिफाइड इन पीईटी, क्वालिफाइड इन पीएसटी। ये रहा चंचल, 25 फरवरी 2026। तो बस यही था, बाकी एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ा बहुत वहां पे वॉशरूम थोड़े गंदे थे और ठीक था। वहां पे स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से बिहेव किया उन्होंने। बस थोड़ा बहुत वो क्योंकि उन लोगों की भी ड्यूटी तो चक चक कर रही थी लड़कियां, तो थोड़ा सा शांत करने के लिए बोल रहे थे। बाकी मैं 3 सेकंड की ही बना पाई और वीडियो बनाने की कोशिश भी करती तो और लड़कियों के फोन छीन चुके थे, तो फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। बस यही एक्सपीरियंस था, अच्छा था। और अभी आपको कोई भी ऐसी क्वेरी हो उससे रिलेटेड कि क्या डॉक्यूमेंट्स का है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।